नमस्कार, मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका पैरामेडिकल एंड नर्सिंग क्लासेस नवलगढ़ में। हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था जिसमें हमने इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है वो पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है एक्सेसरी ऑर्गन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ऑर्गन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो थर्ड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सेसरी ऑर्गन है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो फीमेल के अंदर जो एक्सेसरी ऑर्गन है वो किसको माना जाता है, ब्रेस्ट को माना जाता है, या फिर मेमोरी जो ग्लैंड है उसे एक्सेसरी ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। अब अगर अपन बात करें कि जो ब्रेस्ट है वो क्या है, तो ये जो ब्रेस्ट है वो स्वेट ग्लैंड से मॉडिफाइड हुई हुई स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि फीमेल्स के अंदर है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ऑर्गन के रूप में आती है। ठीक है, अपन अगर बात करें कि जो ब्रेस्ट है वो मेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेल के अंदर ये रूडिमेंट्री फॉर्म में है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो ब्रेस्ट है, ठीक है, इनका जो अगर फंक्शन की बात करें अपन, तो फीमेल्स के अंदर इनका जो फंक्शन है वो क्या होता है कि जो भी मिल्क है उसका प्रोडक्शन करना और उसका सिक्रेशन करना, इसका ये जो मेन है वो फंक्शन होता है। तो आज की क्लास में हम ब्रेस्ट है वो क्या है, कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, क्या इनकी लोकेशन है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन अगर ब्रेस्ट का देखना चाहें, तो अगर अपन बताएं तो कि जो ब्रेस्ट है वो क्या है, पेयर्ड ऑर्गन है जो कि मॉडिफाइड है, किससे, स्वेट ग्लैंड से मॉडिफाइड है। ठीक है, ब्रेस्ट है वो क्या है, पेयर्ड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड दैट प्रोड्यूस मिल्क, जो कि क्या करते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। तो अपना पहला जो पॉइंट है कि जो ब्रेस्ट है वो क्या है, स्वेट ग्लैंड से मॉडिफाइड एक पेयर्ड ऑर्गन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन का काम है वो फीमेल के अंदर करता है। दूसरा अपन इसके अंदर बता सकते हैं कि जो भी ब्रेस्ट है वो मेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेल के अंदर किस फॉर्म में, ये रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं प्रेजेंट इन मेल एज वेल बट इन रूडिमेंट्री फॉर्म। ये मेल के अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन मेल के अंदर ये रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। रूडिमेंट्री फॉर्म का मतलब होता है कि ये मेल के अंदर नॉन फंक्शनल है एंड नॉन डेवलप्ड है। न ही तो इनके अंदर मेल का डेवलपमेंट होता है और न ही इनका मेल के अंदर है कोई फंक्शन होता है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है, नेक्स्ट अपन इसके अंदर अगर इसकी लोकेशन लिखना चाहें तो अपन बोल सकते हैं एंटीरियर थोरेसिक वॉल, या अपन बोल सकते हैं ये चेस्ट वॉल पर है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, अगर ब्रेस्ट की लोकेशन देखें तो अपन जो चेस्ट वॉल है, चेस्ट वॉल पर जो ब्रेस्ट है, या अपन बोल सकते हैं कि जो थोरेसिक वॉल है वहां पे जो ब्रेस्ट है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अपन ने 3 पॉइंट लिखे हैं कि ये क्या है, जो भी स्वेट ग्लैंड है उससे मॉडिफाइड पेयर्ड ऑर्गन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। दूसरा, मेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेल के अंदर ये रूडिमेंट्री फॉर्म में होते हैं। रूडिमेंट्री फॉर्म का मतलब होता है कि न ही तो इनका कोई डेवलपमेंट हुआ है, न ही इनका कोई फंक्शन, नॉट फंक्शनल एंड नॉन डेवलप्ड को अपन बोलते हैं रूडिमेंट्री फॉर्म। नेक्स्ट, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये जो थोरेसिक जो वॉल है वहां पर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन और भी इसके बारे में लिखना चाहें तो नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं ब्रेस्ट एक्सटेंड अलोंग विथ द मिड क्लेविकुलर लाइन फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स्थ रिब्स। दूसरा, नेक्स्ट जो अपन ने पॉइंट लिखा है कि ब्रेस्ट एक्सटेंड अलोंग विद द मिड क्लेविकुलर लाइन, या अपन बोल सकते हैं फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ रिब्स तक ये क्या होता है, एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है फैले हुए। ठीक है, जैसे कि अगर अपन मैं बात करूं कि जो मिड क्लेविकुलर लाइन है वो क्या है, जैसे कि अगर अपन बात करें कि ये मान लो किसी भी पर्सन की क्या है, बॉडी। ठीक है, ये बॉडी है इस तरीके से। अगर अपन इसको, इस बॉडी को बीच बराबर 2 भागों से अगर इसको डिवाइड करें तो ये तो अपनी कौन सी हो गई, मीडियल लाइन हो गई। ठीक है, अगर मान लो अपन इसी बॉडी को थोड़ा साइड से अगर डिवाइड करें, ठीक है, जैसे कि मान लो अपन ने इस तरीके से डिवाइड कर दिया, तो ये जो लाइन है ये कौन सी है, मिड क्लेविकुलर लाइन है।
तो हमने लिखा है कि जो ब्रेस्ट है वो मिड क्लेविकुलर लाइन पर क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं कि मिड क्लेविकुलर लाइन पर भी कहाँ पे है कि जो सेकंड रिब्स है उससे लेकर और सिक्स्थ रिब्स तक ये क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। जैसे कि अपन ने डायग्राम में बना रखा है, ये सेकंड रिब है, इस सेकंड रिब से लेकर और सिक्स्थ रिब तक ये क्या है, फैले हुए हैं, एक्सटेंड है। जैसे कि अगर अपन बात करें तो जो ब्रेस्ट है वो इस मिड क्लेविकुलर लाइन पर सेकंड रिब्स से लेके और सिक्स्थ रिब्स तक इस तरीके से जो एक्सटेंड है वो होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अपन ने लिख लिया कि जो ब्रेस्ट है वो मिड क्लेविकुलर लाइन पर है वो एक्सटेंड होते हैं, और या अपन बोल सकते हैं कि जो सेकंड रिब्स है उससे लेकर और सिक्स्थ रिब्स तक ये एक्सटेंड होते हैं। अब अगर अपन बात करें कि जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट अगर अपन बात करें तो फीमेल्स है, फीमेल्स के अंदर अगर अपन भाई चाइल्डहुड की बात करें या अपन 8 बर्थ की बात करें तो जो ब्रेस्ट है वो उनमें भी रूडिमेंट्री फॉर्म में ही होते हैं। उनका कोई उस टाइम पे ना तो कोई डेवलपमेंट होता है, ना ही कोई उनका फंक्शन होता है। लेकिन जैसे प्यूबर्टी एज आती है तो उस टाइम पे जो फीमेल्स है उनके जो ब्रेस्ट है उनके अंदर क्या होता है, इनलार्जमेंट या कि जो वास्ट चेंजेस है उनमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट है या जो ब्रेस्ट की जो ग्रोथ है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होते हैं, वो प्राइमरी जो हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। और अगर उसके साथ और भी बात करें तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो भी क्या करता है कि जो भी ब्रेस्ट की जो ग्रोथ है उसके अंदर हेल्प करता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो ब्रेस्ट की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नेक्स्ट अपन इसके अंदर लिख सकते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन है एंड जो प्राइमरी हार्मोन है वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। तो अपन बोल सकते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन responsible for ब्रेस्ट ग्रोथ। ब्रेस्ट की ग्रोथ के लिए प्राइमरीली जो हार्मोन है, प्राइमरी तो कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन है। उसके साथ अगर बात करें तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये ब्रेस्ट की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया कि जो ब्रेस्ट है उसका जो फंक्शन है वो किसका होता है कि एक तो मिल्क के प्रोडक्शन का होता है और एक मिल्क सिक्रेशन का होता है। तो अगर अपन बात करें कि जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है, मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है वो होता है अपना प्रोलेक्टिन। जो प्रोलेक्टिन जो हार्मोन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर प्रोलेक्टिन हार्मोन की बात करें कि कहाँ से सीक्रेट होता है तो अपन बता सकते हैं कि ये जो हार्मोन है वो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सीक्रेट होता है। अब अपन ने प्रोडक्शन की बात कर ली, अगर अपन सिक्रेशन की बात करें तो सिक्रेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, अपना ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अपन इसके अंदर लिख सकते हैं कि जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो तो अपन ने लिख दिया कि जो प्रोलेक्टिन जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन मिल्क के सिक्रेशन के लिए जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो मिल्क के सिक्रेशन के लिए, मिल्क का जो सिक्रेशन है उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है अपना ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। कहां से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सीक्रेट होता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट की ग्रोथ के लिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलेक्टिन हार्मोन और मिल्क सिक्रेशन के लिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये अपना जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था ब्रेस्ट का, वो अपन ने देखा कि जो ब्रेस्ट है वो स्वेट ग्लैंड से मॉडिफाइड एक पेयर्ड ऑर्गन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट अपन ने बताया कि ये मेल में भी है, लेकिन मेल में किस फॉर्म में है, रूडिमेंट्री फॉर्म में। रूडिमेंट्री फॉर्म का मतलब नॉट फंक्शनल एंड नॉन डेवलप्ड ये होते हैं। इसके अलावा अपन ने इसमें लिखा है कि जो ब्रेस्ट है उसकी जो लोकेशन है वो क्या है, थोरेसिक, एंटीरियर थोरेसिक वॉल, या अपन बोल सकते हैं कि जो चेस्ट वॉल है वो इसकी लोकेशन है। इसके अलावा कि जो ब्रेस्ट है वो मिड क्लेविकुलर लाइन पर एक्सटेंड होते हैं। मिड क्लेविकुलर लाइन जैसे कि अगर अपन बात करें बॉडी को बीच से अगर अपन डाइसेक्ट करते हैं तो वो जो लाइन अपन बीच से जा रही है वो तो कौन सी होगी, मीडियल लाइन। अगर बॉडी को अपन साइड से अगर देखें डाइसेक्ट करें तो वो जो लाइन है वो कौन सी है, मिड क्लेविकुलर लाइन। तो मिड क्लेविकुलर लाइन पर भी कहाँ पे, सेकेंड रिब्स से लेके और सिक्स्थ रिब्स तक क्या होते हैं, ये एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन ने इसमें जो ब्रेस्ट की जो ग्रोथ है उसके लिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, और मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलेक्टिन हार्मोन और मिल्क सिक्रेशन के लिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन और बात करें इनका जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट या फिर मेमोरी ग्लैंड,
अगर अपन डेवलपमेंट की बात करें तो फर्स्ट अगर अपन बात करें कि एट बर्थ, फीमेल की बात चल रही कि एट बर्थ जो फीमेल में जो ब्रेस्ट होते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की जो ग्रोथ है वो नहीं होती है, किसी भी प्रकार का जो डेवलपमेंट नहीं होता। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि एट बर्थ जो ब्रेस्ट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, इन रूडिमेंट्री फॉर्म, इन रूडिमेंट्री फॉर्म। ठीक है, तो पहला डेवलपमेंट अगर एट बर्थ देखें तो अपन किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट है वो इसमें नहीं होता है। अगर अपन बात करें कि चाइल्डहुड की, चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड के दौरान भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट है वो नहीं आता, तो अपन बोल सकते हैं नो चेंजेस, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। अब अगर अपन बात करें थर्ड है एट प्यूबर्टी। अब एट प्यूबर्टी की बात करें तो एट प्यूबर्टी में क्या होगा कि जो भी फीमेल है उसके अंदर हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण, मतलब हार्मोन्स के इफेक्ट के कारण जो भी ब्रेस्ट है उनके अंदर बहुत ही बड़ा जो बदलाव है वो आता है। बदलाव क्या आता है कि प्यूबर्टी एज के दौरान फीमेल के जो ब्रेस्ट है वो इनलार्ज होते हैं, और फीमेल के जो ब्रेस्ट इनलार्ज होते हैं उसको कहा जाता है थेलार्की, और इस थेलार्की को ही फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी का जो फर्स्ट साइन है वो माना जाता है। ठीक है, तो एट प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजमेंट आता है, तो एट प्यूबर्टी में क्या चेंजमेंट आता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट नॉन एज थेलार्की, थेलार्की। अब ये जो थेलार्की है इस थेलार्की को ही अपन क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी का जो फर्स्ट साइन है वो माना जाता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं थेलार्की इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का जो सबसे पहला जो साइन माना जाता है वो किसको माना जाता है, थेलार्की को माना जाता है। तो एट प्यूबर्टी में क्या चेंजमेंट हुआ है कि ब्रेस्ट के अंदर इनलार्जमेंट होगा जिसे अपन थेलार्की बोलते हैं, और थेलार्की ही क्या है, प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन माना जाता है, या कि थेलार्की ही जो प्यूबर्टी है उसका फर्स्ट साइन है वो होता है। अब अगर अपन और भी डेवलपमेंट की बात करें, अब अगर अपन नेक्स्ट जो डेवलपमेंट की बात करें तो एट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर है वो क्या डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का, तो अपन नेक्स्ट लिख सकते हैं एट प्रेगनेंसी। अब जो प्रेगनेंसी है अगर अपन उसको दो भागों में डिवाइड करके देखें, ठीक है, फर्स्ट हाफ प्रेगनेंसी और सेकंड हाफ प्रेगनेंसी, तो जो फर्स्ट हाफ प्रेगनेंसी है, ठीक है, फर्स्ट हाफ प्रेगनेंसी, ठीक है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट हाफ प्रेगनेंसी है उसके अंदर क्या चेंजमेंट आता है कि जो भी ब्रेस्ट है, ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर एल्वियोलाई और जो डक्ट सिस्टम है वो क्या होने लग जाता है, डेवलप होने लग जाता है, लेकिन इनके अंदर मिल्क का जो सिक्रेशन है वो नहीं होता। ठीक है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं इन फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी alveoli and duct system being developed। क्या होता है कि जो एल्वियोलाई है और जो डक्ट सिस्टम है वो क्या होने लग जाता है, डेवलप होने लग जाता है फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में। अभी जो एल्वियोलाई है और जो डक्ट सिस्टम है वो अपन आगे इस स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है लोब है, ये लोब किससे मिलकर बनी, लोब्यूल्स से, और ये लोब्यूल्स हैं वो एल्वियोलाई से, और ये जो जितने भी जो लोब्यूल्स हैं वो एक डक्ट से कनेक्ट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। ये जो पूरा सिस्टम है इनका ये डक्ट सिस्टम, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी है उसके अंदर एल्वियोलाई एंड डक्ट सिस्टम है वो डेवलप होने लगते हैं, ठीक है, लेकिन मिल्क नॉट सीक्रेट, लेकिन जो मिल्क है वो क्या नहीं होता है, या मिल्क का जो सिक्रेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अपन सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में बोल सकते हैं सेकेंड हाफ प्रेगनेंसी। सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या है कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड एल्वियोलाई become develop and milk production start। तो जो सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी है उसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है और जो एल्वियोलाई है वो क्या हो जाती है, पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, और उनके अंदर मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये पूरा क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, जो अपन ने लॉब्स बना रखे हैं रेड कलर में,
ये क्या है कि ग्लैंडुलर टिश्यू, तो इनका पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है और इनके अंदर मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बोल सकते हैं बिफोर एंड ऑफ जेस्टेशन मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट। ठीक है, तो जो जेस्टेशन पीरियड है, जेस्टेशन पीरियड का मतलब प्रेगनेंसी, तो अपन बोल सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी खत्म होने से पहले मिल्क का जो सिक्रेशन है वो भी क्या हो जाता है, इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड हाफ जो प्रेगनेंसी, उसके अंदर ब्रेस्ट का क्या डेवलपमेंट होगा कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, और जो एल्वियोलाई वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी और मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और जो जेस्टेशन पीरियड है, या अपन बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी खत्म होने से पहले इसमें मिल्क का जो सिक्रेशन है वो भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये अपना था ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। नेक्स्ट अपना ब्रेस्ट के अंदर है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो ब्रेस्ट है, ठीक है, देखिए पहले अपन ब्रेस्ट की जो स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। जो ये जो अपन ने स्ट्रक्चर बना रखी है वो क्या है, ब्रेस्ट या फिर मेमोरी ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर है। अब इसमें अपन बोल सकते हैं कि जो ब्रेस्ट है वो 3 टिश्यू से मिलकर बना होता है। फर्स्ट टिश्यू है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड जो टिश्यू है वो अपना है फैटी टिश्यू, और थर्ड जो टिश्यू है वो अपना है ग्लैंडुलर टिश्यू। अब इसके अंदर देखो, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है कि ये ब्रेस्ट को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर अपन बात करें जैसे कि इसको चेस्ट वॉल से कनेक्ट करना, ठीक है, या ब्रेस्ट को है वो बनाए रखना, ठीक है, एक साथ जोड़ के रखने का जो काम है वो किसका होगा, कनेक्टिव टिश्यू का होगा। ठीक है, तो सपोर्ट और उसको एक साथ बनाए रखने का जो काम होता है ब्रेस्ट को, वो किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का होता है। दूसरा अगर अपन बात करें कि फैटी टिश्यू, तो ये जो स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रही है, ब्लैक जो मैंने ड्रॉ कर रखी है बीच में, ये अपने क्या है, फैटी टिश्यू है। तो ये जो फैटी टिश्यू है वो क्या करते हैं, जैसे कि लॉब्स हो गए और कनेक्टिव टिश्यू ने इसको क्या कर रखा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रखा है। उसके बाद में जितना भी जो भाग है वो ब्रेस्ट का बचता है, ठीक है, उस सारे भाग को फिल करने का काम किसका होता है, कनेक्ट जो फैटी टिश्यू है वो करता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो फैटी टिश्यू है वो क्या करता है कि बचे हुए ब्रेस्ट के पार्ट में ये क्या होता है, फिल होता है। और ये जो भी ब्रेस्ट, ठीक है, तो जो ब्रेस्ट है वो क्या करता है, इनको सॉफ्ट, ब्रेस्ट को सॉफ्ट बनाने का काम किसका होता है, फैटी टिश्यू का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि ग्लैंडुलर टिश्यू, तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो क्या करता है, भाई जो मेन काम चलता है मिल्क प्रोडक्शन का और मिल्क सिक्रेशन का, वो किसका है, ग्लैंडुलर टिश्यू का है। अब ये जो मैंने देखो स्ट्रक्चर बना रखी है, ये जो लॉब्स हैं ये सारे क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू। तो अपन बोल सकते हैं कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसके अंदर लॉब्स एंड जो डक्ट सिस्टम है उसको क्या किया गया है, इन्वॉल्व या शामिल है वो किया गया है। अब एक जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर 15 से 20 जो लोब्स है वो प्रेजेंट होते हैं। एक लोब्स जैसे कि ये एक लोब हो गया, ये 2 लोब, ये 3, ये 4, अपन ने इसमें 4 बना रखे, लेकिन एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से जो 20 है वो लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी ये लोब हो गया। अब ये जो लोब है वो कई सारी स्मॉल स्ट्रक्चर रखते हैं जिनको अपन बोलते हैं लोब्यूल्स। ठीक है, मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो लोब्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, लोब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। तो जो लोब्यूल्स अगर मैं बताऊं कि तो जो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है ये क्या है, लोब्यूल्स है। ठीक है, अब ये जो लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, एल्वियोलाई से। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसके अंदर भी छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रक्चर हैं जिन्हें अपन बोलते हैं एल्वियोलाई। तो अपन बोल सकते हैं कि जो लोब्स हैं वो तो किससे मिलकर बने हैं, लोब्यूल्स से, और लोब्यूल्स किससे मिलकर बने हैं, एल्वियोलाई से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब एल्वियोलाई की भी अगर अपन बात करें तो जो एल्वियोलाई है उनके अंदर एक मिल्क सीक्रेट करने वाली जो सेल्स है वो प्रेजेंट होती है, क्यूबॉइडल जो सेल्स है वो प्रेजेंट होती हैं, जिनको अपन बोलते हैं लेक्टोसाइट। तो अपन बोल सकते हैं कि जो एल्वियोलाई है वो किससे मिलकर बनी है, लेक्टोसाइट से मिलकर बनी होती है। अब ये जो लेक्टोसाइट है, जैसे कि अगर अपन बात करें कि ये एक सेल है लेक्टोसाइट, इस लेक्टोसाइट के सराउंडिंग चारों ओर मायो एपिथेलियम कॉन्ट्रेक्टाइल जो सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो सारी स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर होती है, जो कि काम क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन का और मिल्क सिक्रेशन का काम है वो करता है। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू है ब्रेस्ट की, क्योंकि जो सारा काम है मिल्क प्रोडक्शन का और मिल्क सिक्रेशन का वो कहाँ पे चलता है, इन ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर ही चलता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ टिश्यू। 3 टाइप के टिश्यू से क्या होती है, ये बनी हुई होती है। 3 टाइप के टिश्यू कौन से हैं, फर्स्ट अगर अपन बात करें तो जो फर्स्ट टिश्यू है वो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू।
इस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, ये ब्रेस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अपन साथ साथ लिखते जाएंगे कि जो फाइब्रस टिश्यू है वो क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब अगर अपन बात करें दूसरे टाइप की, तो दूसरा जो टिश्यू है वो है अपना फैटी टिश्यू। तो फैटी टिश्यू का मैंने बताया कि जो बाकी जो ब्रेस्ट का जो भाग है उसको फिल करने का काम किसका होता है, फैटी टिश्यू का होता है। तो अपन इसमें अपन लिख सकते हैं फिल्स आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ ब्रेस्ट एंड गिव्स सॉफ्टनेस। ठीक है, तो इसमें अपन ने लिखा है कि फिल्स आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ ब्रेस्ट एंड गिव्स सॉफ्टनेस, मतलब ब्रेस्ट के जो भी भाग हैं, जो भी बचा हुआ जो ब्रेस्ट है उसको फिल करता है फैटी टिश्यू, और क्या करता है, इसको सॉफ्टनेस वो देता है या सॉफ्टनेस वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये तो इसके दो टाइप हो गए, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कि ब्रेस्ट को सपोर्ट करता है, और दूसरा हो गया फैटी टिश्यू जो कि क्या करता है, ब्रेस्ट का जो बचा हुआ भाग है, जो बाकी जो ब्रेस्ट है उसको क्या करता है, फिल करने का काम करता है और इसको सॉफ्टनेस है वो प्रोवाइड करवाता है। अब अपना जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो थर्ड टिश्यू है वो कौन सा है, ग्लैंडुलर टिश्यू। तो इसकी स्ट्रक्चर में जो अपना थर्ड टिश्यू है वो कौन सा है, ग्लैंडुलर टिश्यू। थर्ड अपना है ग्लैंडुलर टिश्यू। अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू है इसके अंदर क्या क्या है, मैंने अभी बताया था, इसके अंदर लोब्स एंड जो डक्ट्स हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसके अंदर क्या क्या है, लोब्स एंड डक्ट्स, या जो ग्लैंडुलर टिश्यू वो किनको रखता है, लोब्यूल्स, और जो लोब्स हैं और जो डक्ट्स हैं उनको रखता है। तो अपन लिख सकते हैं इट कंटेन लोब्स एंड डक्ट्स। नेक्स्ट अपन इसमें लिख सकते हैं प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट मिल्क। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उनका काम क्या होता है, ये मिल्क को प्रोड्यूस करता है और मिल्क को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें, जैसे कि पहले अपन अगर इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन पहले अपने को जो स्ट्रक्चर है इसको अपन एक बार फिर से है वो देखेंगे। तो जैसे कि अपन ने पूरी जो स्ट्रक्चर बना रखी है, इसमें मैंने जो ये रेड जो स्ट्रक्चर बना रखी है ये क्या है, लोब्स हैं। ठीक है, लोब्स हैं, और इन लोब्स के अंदर क्या होता है, डक्ट सिस्टम होता है। ठीक है, डक्ट का काम क्या होता है कि भाई मिल्क को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो अपन ने इसमें लिखा है कि जो इसके अंदर क्या क्या है, लोब्स और जो डक्ट्स हैं वो कंटेन है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो काम है, या इन जो डक्ट और लोब्स का काम है वो क्या है, या ग्लैंडुलर टिश्यू का काम क्या है, मिल्क को प्रोड्यूस करना और मिल्क को ट्रांसपोर्ट करना। अब अगर अपन बात करें कि जो एवरी ब्रेस्ट है या जो ईच ब्रेस्ट है वो क्या करता है, 15 से जो 20 है वो लोब्स है वो रखता है। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है, एक इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो एक ब्रेस्ट में 15 से 20 है वो प्रेजेंट होती है। और ये जो लोब्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, अपन बोल सकते हैं कि जो लोब्स हैं उनके अंदर भी कई सारी जो स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनको अपन लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लोब हो गया, और ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है, लोब्यूल्स हैं। और ये लोब्यूल्स भी किससे मिलकर बने होते हैं, एल्वियोलाई या एल्वियोलस से मिलकर बने होते हैं। और तो नेक्स्ट अपन इसके अंदर लिख सकते हैं ईच ब्रेस्ट हैव 15 to 20 लॉब्स। अब अपन नेक्स्ट इसके अंदर अगर लॉब्स हैं, अगर अपन और इसके बारे में बताना चाहिए तो जो अपन बोल सकते हैं कि जो लॉब्स हैं वो भी क्या रखते हैं, कई सारे स्मॉल स्ट्रक्चर रखते हैं जिनको अपन लोब्यूल्स कहते हैं। तो अपन इसमें नेक्स्ट लिख सकते हैं कि ईच लोब्स, पहले क्या लिखा अपन ने, ईच ब्रेस्ट हैव 15 to 20 लोब्स। अब प्रत्येक लोब्स क्या रखेगा, लोब्यूल्स को रखेगा। तो अपन लिख सकते हैं ईच लोब्स कंटेन सेवरल स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड लोब्यूल्स। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, जैसे कि लोब्स हैं, ठीक है, तो लोब्स तो किससे मिलकर बने हैं, लोब्यूल्स से, और लोब्यूल्स किससे मिलकर बने हैं, एल्वियोलाई से, और एल्वियोलाई किससे मिलकर बनी है, लैक्टोसाइट सेल्स।
ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, ग्लैंडुलर टिश्यू की, ठीक है। लोब्यूल्स नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं इसके अंदर, लोब्यूल्स कंपोज्ड बाय एल्वियोलाई या एल्वियोलस, ठीक है। तो जो ये लोब्यूल्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एल्वियोलाई की या फिर एल्वियोलस से है वो मिलकर बने होते हैं। विच, जो कि क्या कर रखते हैं, विच कंटेन मिल्क सीक्रेटिंग क्यूबॉइडल सेल कॉल्ड लैक्टोसाइट। तो देखो अपन ने इसमें क्या लिखा है कि जो ब्रेस्ट है वो 15 से 20 लोब रखता है, और वो एक लोब है वो कई सारे लोब्यूल्स से मिलकर बना होता है, जैसे कि अपन ने इसमें लिखा है कि ईच लोब से कंटेन सेवरल स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड लोब्यूल्स। तो एक जो ब्रेस्ट है उसके अंदर 15 से 20 लोब, और एक लोब के अंदर कई सारे क्या है, लोब्यूल्स हैं, और उन लोब्यूल्स के अंदर कई सारी क्या है, एल्वियोलाई है, और उन एल्वियोलाई के अंदर कई सारी क्या है, लैक्टोसाइट सेल है। अगर अपन डीपली, अगर वैसे अपन बोल सकते हैं कि भाई जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन अगर एल्वियोलाई से भी अगर और अपन डीप में जाना चाहे तो जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है, इन लैक्टोसाइट सेल के द्वारा है मिल्क का प्रोडक्शन है वो होता है, क्योंकि अपन ने इसमें लिखा भी है विच कंटेन मिल्क सीक्रेटिंग क्यूबॉइडल सेल कॉल्ड लैक्टोसाइट। ये जो सेल्स है वो कौन सी सेल होती है, मिल्क को सीक्रेट करने वाली जो सेल है वो होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन और देखना चाहें तो ये जो लैक्टोसाइट सेल है वो क्या होती है, मायो एपिथेलियम जो सेल्स है, या अपन बोल सकते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल मायो एपिथेलियम जो सेल्स हैं उनसे क्या होती है, घिरी हुई रहती हैं। तो अपन इसमें नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख सकते हैं, लैक्टोसाइट सेल सराउंडेड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल मायो एपिथेलियल, ठीक है। अब कहां तक हो गया कि जो लोब्यूल्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, एल्वियोलाई से, और एल्वियोलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, मिल्क को सीक्रेट करने वाली क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट होती हैं, जिसको अपन बोलते हैं लैक्टोसाइट। और ये एक जो लैक्टोसाइट है वो किससे सराउंडेड होती है, किससे घिरी हुई रहती है, कॉन्ट्रेक्टाइल मायो एपिथेलियल जो सेल्स हैं उससे घिरी हुई रहती है, ठीक है। अब अगर अपन बोले कि ये जितने भी जो लोब हैं और लोब्यूल्स हैं वो एक टिनी डक्ट से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। जैसे कि अपन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लोब हो गया और ये लोब्यूल्स हो गए, ठीक है, ये लोब्यूल्स हो गए। ये सारे जो लोब्यूल्स हैं वो किससे कनेक्ट है, एक टिनी डक्ट से कनेक्ट है। ये जो डक्ट दिखाई दे रही ये टिनी डक्ट से कनेक्ट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं, जो कि क्या काम करती है, मिल्क को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और ये जो डक्ट है वो कहां तक जाती है, निप्पल तक पहुंचती है, ठीक है। तो अपन इसमें नेक्स्ट लिख सकते हैं, तो अपन इसमें नेक्स्ट लिख सकते हैं, लोब्स कोमा लोब्यूल्स कनेक्टेड बाय ए टिनी या थिन डक्ट कॉल्ड लेक्टिफेरस डक्ट। अब ये जो डक्ट है, अब देखो अगर अपन एक डक्ट ये हो गई, ये डक्ट हो गई, ये डक्ट हो गई, तो अपन बोल सकते हैं कि दीज डक्ट, ठीक है। तो ये जो डक्ट है वो कहां तक पहुंचती है, निप्पल तक है वो पहुंचती है। तो अपन इसमें नेक्स्ट लिख सकते हैं, दीज डक्ट गो टू द निप्पल। ये जो डक्ट है वो कहां तक जाती है, निप्पल तक जाती है। इनका जो काम है वो क्या काम होता है कि ये मिल्क को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, या लोब्यूल से या एल्वियोलाई से जो मिल्क है उसको क्या करती है, ये निप्पल तक लेके आती है। अब जैसे कि इनके अंदर मिल्क का सिक्रेशन होता है, ठीक है, मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे होता है। अब ये जो मिल्क का जो प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है वो सारा मिक्स, जब मिल्क क्या होगा कि जब, क्योंकि अपन ने बताया था कि जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के सराउंडिंग, जैसे कि मान लो ये एल्वियोलाई, इस एल्वियोलाई के सराउंडिंग क्या थी, कॉन्ट्रेक्टाइल मायो एपिथेलियल जो सेल्स है वो प्रेजेंट थे। अब इनका काम क्या होता है कि इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल अपन ने बोला, तो जब इनके अंदर मिल्क भरा हुआ है, जब इनमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो इस एल्वियोलाई पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगेगा तो ये जो सारा मिल्क है वो कहाँ पे आएगा, इस डक्ट के अंदर आएगा।
इस डक्ट के अंदर आएगा और इस डक्ट से होते हुए कहां तक पहुंचेगा, निप्पल तक पहुंचेगा और बेबी क्या कर लेगा, उसको सक कर लेगा। ठीक है, तो अपन ने बोला है कि जो लोब्स लोब्यूल जो भी है वो क्या किससे कनेक्ट है, एक टिनी डक्ट या थिन डक्ट से कनेक्ट है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, लेक्टिफेरस डक्ट है वो बोल रहे हैं। इस ये जो लेक्टिफेरस जो डक्ट्स हैं वो क्या करती, कहां तक पहुंचती है, निप्पल तक जाती है। ठीक है, अब ये जो अपन ने निप्पल बना रखी है, इस निप्पल के सराउंडिंग डार्क एरिया प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, डार्क एरिया प्रेजेंट होता है, जिस डार्क एरिया को अपन क्या बोलते हैं, एरियोला कहते हैं। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं स्ट्रक्चर में नेक्स्ट अपन इसमें लिख सकते हैं द डार्क एरिया सराउंडिंग द निप्पल इज कॉल्ड एरियोला। ठीक है, तो जो डार्क एरिया है कहां पे, सराउंडिंग द निप्पल, निप्पल के चारों ओर, उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, एरियोला कहते हैं। तो निप्पल के चारों ओर जो भी डार्क एरिया पाया जाता है उस डार्क एरिया को अपन बोलते हैं एरियोला। ठीक है, ये तो अपनी जो ब्रेस्ट है उसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। इसके अलावा अभी बीच में एक नाम आया कि भाई जो सराउंडिंग जो एरिया है निप्पल के चारों ओर, उसको अपन ने क्या कहा है, एरियोला कहा है। अब बात आ रही है अपनी निप्पल की, तो अपन निप्पल किसको कहेंगे, तो अपन निप्पल बोल सकते हैं कि एक कोनिकल शेप है। ठीक है, कोनिकल शेप है जो कि कहां पे प्रेजेंट है, ब्रेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होती है। तो अगर अपन बात करें निप्पल की बात करें तो निप्पल है वो क्या होती है, कोनिकल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, तो अपन ने देखा कि जो निप्पल है वो क्या है, एक कोनिकल शेप की जो स्ट्रक्चर है जो कि कहां पे प्रेजेंट होती है, ब्रेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो ब्रेस्ट है इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कौन करता है। ठीक है, तो अगर अपन ब्लड सप्लाई की बात करें तो जो ब्लड सप्लाई है वो कहां से होती है, एक तो अपन बोल सकते हैं एक्सिलरी आर्टरी, एक तो एक्सिलरी आर्टरी है वो इसके अंदर ब्लड सप्लाई करती है, दूसरा अपन बोल सकते हैं मेमोरी आर्टरी। ठीक है, ये जो दो आर्टरी है वो इसके अंदर ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन और इसके बारे में देखना चाहें तो अपन बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन की बात करें, ठीक है, वैसे तो फंक्शन अपन ने पहले भी बता दिए कि इसके जो फंक्शन है वो क्या क्या फंक्शन है, इसके दो ही फंक्शन है, एक तो मिल्क का प्रोडक्शन करना और एक मिल्क का सिक्रेशन करना। ठीक है, तो फंक्शन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क सिक्रेशन, ये इसके फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट को अपन ने पढ़ा है डिटेल के अंदर, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ब्रेस्ट जो है वो क्या है, एक स्वेट ग्लैंड से मॉडिफाइड पेयर्ड स्ट्रक्चर है और जो कि जिसका काम क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन करना। मेल में प्रेजेंट है लेकिन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ब्रेस्ट की जो ग्रोथ है उसके लिए एस्ट्रोजन प्राइमरी हार्मोन है रेस्पॉन्सिबल, और अगर इसके साथ देखें तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अपन बोल सकते हैं ब्रेस्ट की जो ग्रोथ है उसके लिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके अलावा अपन ने इसमें देखा कि जो ब्रेस्ट है अगर उसकी अगर अपन डेवलपमेंट की बात करें तो अपन ने लिखा था कि जो एट बर्थ देखें तो बर्थ के दौरान ये किस फॉर्म में होते हैं, रूडिमेंट्री फॉर्म में होते हैं। चाइल्ड बर्थ के दौरान भी इनमें कोई चेंजमेंट नहीं आता। प्यूबर्टी के दौरान की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर चेंजमेंट आते हैं, लार्ज होते हैं, जिसको अपन थेलार्की कहते हैं, और थेलार्की को ही प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन है वो माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान देखें तो जो फर्स्ट हाफ प्रेगनेंसी है उसके अंदर जो डक्ट और जो एल्वियोलाई है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, लेकिन मिल्क का जो सिक्रेशन है वो नहीं होता। और सेकेंड हाफ अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो उसमें जो डक्ट सिस्टम है या जो ग्लैंडुलर जो सिस्टम है और जो एल्वियोलाई है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, और मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट कर देती है, और प्रेगनेंसी के समाप्त होने से पहले जो मिल्क का जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने देखा कि जो मिल्क जो ब्रेस्ट है इसकी स्ट्रक्चर की बात की, स्ट्रक्चर में अपन ने बताया ये तीन टिश्यू से मिलकर बना है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फैटी टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू।
फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू था उसका मतलब क्या था, ये ब्रेस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ब्रेस्ट को एक साथ बांधे रखने का काम है वो करता है, ठीक है। दूसरा जो फैटी टिश्यू था उसका मतलब क्या था कि ब्रेस्ट का जो भी बचा हुआ भाग है उस भाग को फिल करने का काम किसका होता है, फैटी टिश्यू का होता है। और दूसरा ब्रेस्ट को ये सॉफ्टनेस है वो प्रोवाइड करवाता है। ग्लैंडुलर टिश्यू की अगर बात करें तो इसके अंदर जो ये अपने लोब्स और जो डक्ट सिस्टम है वो आते हैं, ठीक है, जिसमें अपन ने बताया कि प्रत्येक जो ब्रेस्ट है उसके अंदर 15 से 20 है वो लोब्स होते हैं, और ये लोब्स हैं वो लोब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, लोब्यूल्स एल्वियोलाई से मिलकर बने होते हैं, और एल्वियोलाई है वो लेक्टोसाइट सेल से मिलकर बनी होती है, और जो लेक्टोसाइट जो सेल है वो कॉन्ट्रेक्टाइल मायोपिथेलियल जो सेल्स है उससे कवर्ड होती है, घिरी हुई होती है। और ये जो जितने भी जो लोब और लोब्यूल्स हैं वो एक डक्ट के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जिसको अपन ने लेक्टिफेरस डक्ट नाम दिया। ये जो लेक्टिफेरस डक्ट है वो कहां तक आती है, ये जो निप्पल वाला जो एरिया है या निप्पल तक ये जो लेक्टिफेरस डक्ट है वो आती है। इनका काम ये होता है कि ये जो जो मिल्क जो आ रहा है इस मिल्क को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा अपन जो निप्पल वर्ड आया इसके बारे में अपन ने देखा कि जो निप्पल है वो क्या होता है कि ब्रेस्ट के सेंटर में एक कोनिकल शेप की स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, निप्पल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन ने ब्रेस्ट की जो लोकेशन है वो बताई थी, लोकेशन कहाँ पे होती है, थोरेसिक वॉल पे होती है, चेस्ट वॉल पे होती है। इसके अलावा मिड क्लेविकुलर लाइन या फिर सेकंड रिब से लेकर और सिक्स्थ रिब तक क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। इसी के साथ अपना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।